नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे यहां पर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों को लेकर 10 सीट पर चुनाव होने हैं। उसको लेकर सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। तमाम पार्टीज अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी 10 में से 9 सीटों पर खुद अकेले चुनाव लड़ने वाली है और वहीं एक सीट वो अपनी सहयोगी पार्टी आरएलडी को दे सकती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी और मात्र एक सीट वो आरएलडी को दे सकती है। लेकिन इसके पीछे कई वजह माने जा रही हैं, लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा है क्योंकि बीजेपी अलायंस में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। अचानक ऐसा क्या हुआ जो कि बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है कि वो 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मेरे साथ में मेरे सहयोगी पंकज जी भी जुड़े हुए हैं जो कि इस बारे में थोड़ा और विस्तार से हमें जानकारी दे सकते हैं। पंकज जी, देखिए, बीजेपी ने जो ये 9 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर फैसला लिया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अचानक से 9 सीटों पर बिना अलायंस के 9 सीटों पर चुनाव लड़ना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी हर चुनाव में कोशिश करती है कि अलायंस को 1-2 सीट वो जरूर दे। अगर लोकसभा चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनावों की बात करें, अब 10 सीटों पर उपचुनाव है तो ये माना जा रहा था कि कम से कम 2 सीटें आरएलडी की अगर हम देखिए बात करें और इसके साथ ही हम निषाद पार्टी की बात करें तो दोनों के पास एक-एक सीट थी। तो उन दोनों को भी मात्र जानकारी मिल रही है कि आरएलडी को वो 1 सीट दे सकते हैं, निषाद पार्टी को वो सीट भी नहीं देगी। तो इतना बड़ा फैसला क्यों? इसके पीछे क्या रणनीति? जो मौजूदा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालात हैं, उसमें अगर बीजेपी का बस चलता तो ये आरएलडी को भी एक सीट नहीं देती। चूंकि लेकिन आरएलडी की सक्रियता और वहाँ पे जो उनके प्रत्याशी हैं और जेत में जो जातीय समीकरण है और जो अभी ये है उसमें लगता है कि वो सीट उनको आरएलडी को चाहिए और आरएलडी का जो ये है उसके लिए वो सीट पे अड़े हुए हैं। तो इसलिए और निषाद पार्टी को अगर वहाँ से सीट नहीं मिली, उससे एक सीट अगर बीजेपी नहीं देगी तो हो सकता है इसके लिए कुछ विधान परिषद या कुछ इस तरह से उनका ये होगा। दरअसल है क्या, जो 2024 वाला जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, जहाँ पे हम 60-70 की उम्मीद कर रहे थे या 80 में 80 की बातें हो रही थी, और वहाँ से जो हालात ये हुए जो आधे से भी कम सीट हो गए और सब राज्य में सबसे बड़ी पार्टी भी नहीं थी, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीट आई। तो केंद्र और उसके बाद से केंद्र में जो मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार अगर नहीं बनी तो उसको अगर कहा जा सकता है अगर यूपी में उनका अच्छा प्रदर्शन होता तो 272 का जो आंकड़ा था 273 का वो बीजेपी को खुद ब खुद हो जाता। जितना अगर यूपी में का मार्जिन आप अगर माइनस कर दीजिए तो वही उसी पे अभी यूपी ऐसी तो एक स्टेट है बिल्कुल सेंट्रिक है, है जिसकी और सीटें जितनी ज्यादा आएंगी उतना केंद्र में आप मजबूत होंगे। आप मजबूत होंगे। तो क्या उसके बाद से योगी आदित्यनाथ पे काफी प्रेशर रहा। तो अब जो यूपी लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन रहा है, उससे जो कार्यकर्ताओं में और नेताओं में जो थोड़ा सा मायूसी है, तो बीजेपी उसको पुख्ता करना चाहती है, उसकी भरपाई करना चाहती है इस उपचुनाव में। अगर इस उपचुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के जैसा ही रहता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी यहाँ पर पंकज जी मानी जा रही है कि एक तो लोकसभा चुनावों में जो डैमेज हुआ है बीजेपी का, क्योंकि उनकी एक इमेज डैमेज हुई है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक ये यहाँ पर मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है, खासकर समाजवादी पार्टी की जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने बीजेपी को नकार दिया है। बीजेपी जब 2022 में वापस आई थी तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि दोबारा बीजेपी रिपीट करेगी, लेकिन बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी इस बहुमत से, बिल्कुल इस बहुमत से। उसके बाद लोकसभा चुनावों में बिल्कुल अपोजिट हो गया, जो सोचा भी नहीं था किसी ने। तो वो जो एजेंडा सेट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है, उसको खत्म करना एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की बन जाता है अगर 2027 में आपको चुनाव जीतना है। अब क्योंकि विधानसभा उपचुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल है, हालांकि विधानसभा बिल्कुल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि लोगों का माइंडसेट अलग होता है। लोकसभा चुनाव संसदीय क्षेत्र, विधानसभा में छोटे छोटे विधानसभा होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, परिणाम बिल्कुल अलग आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी ये बखूबी जानती है कि वो जो लोगों के बीच में एक मैसेज किया है, अगर उसको खत्म करना है, उसको रोकना है, उसको तोड़ना है, आगे दोबारा सरकार लानी है, तो उसके लिए इन चुनावों में अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। निश्चित रूप से बीजेपी को एक मैसेज देना है, क्योंकि ये भी दिक्कत हो गया है जो केंद्र में जो राजनीति हो रही है उसमें बीजेपी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन को लेकर विपक्षी जो दल है लगातार आक्रामक है। लगातार आप देखिए लोकसभा में जो संसद में हम जब देखते हैं लोकसभा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी किस तरह से खेलने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आप देखिएगा जो अयोध्या प्रसाद ने जो अयोध्या सीट अवधेश प्रसाद ने जो वहां से मिल्कीपुर वहां से जीत दर्ज किया। मिल्कीपुर से विधायक थे, फैजाबाद से उन्होंने जीत फैजाबाद से उन्होंने लोकसभा, तो फैजाबाद सीट पे बीजेपी का मतलब फैजाबाद सीट मतलब अयोध्या से बीजेपी की हार को लेके विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पे कितना मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। तो बेसिकली ये जो चुनाव है
10 सीटों पर उपचुनाव है। ये चुनाव नहीं, ये मेंटल वार है, मनोवैज्ञानिक वार है, और इसके रूप में बीजेपी इस चुनाव को ले रही है। और बीजेपी का है जो किसी भी सूरत में अगर हम ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े, क्योंकि बीजेपी को ये नहीं है जो अगर मैं निषाद पार्टी को दे दूंगा, अगर वहां हार गए तो बीजेपी इसमें कोई इफ एंड बट नहीं लेना चाहिए। बीजेपी का टोटल फोकस है जो 10 मीन्स 10, अगर उसमें से आप 60% ले आते हैं, मतलब 6 सीट ले आते हैं, 5 सीट ले आते हैं, 7 सीट ले आते हैं, तो फिर वो नहीं। एक बात और है, एक ये पॉइंट भी यहाँ पर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जो अलायंस में पार्टीज हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी इतना अच्छा लोकसभा चुनावों में नहीं आया है। तो बीजेपी इसी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट जो और पार्टीज है उनको लेकर भी नहीं, बीजेपी और चांस लेना नहीं चाहती। बीजेपी रिस्क नहीं ले, वो जो आपने बताया ना चांस, तो बीजेपी इस बार चांस नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास अगर इसमें कोई खुदा न खास्ता कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो। देखिए अगर आप देखिए जो 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, 10 में से 5 ही बीजेपी और एनडीए खाते में थी, उसमें से 3 ही बीजेपी के पास थी, एक निषाद पार्टी और एक आरएलडी के पास। तो वैसे तो बीजेपी के पास 3 ही थी, लेकिन और एनडीए के पास 5, लेकिन अब बीजेपी एनडीए के पास 5 न होकर बीजेपी 10 में से 9 सीट पे जब बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है और अपने ताकत को दिखाना चाहती है, मनोवैज्ञानिक दबाव विपक्ष विरोधी पार्टियों को बनाना चाहिए। इसलिए बीजेपी इस बार कोई रिस्क लेने के इसलिए नहीं है। अगर निषाद पार्टी और आरएलडी को हटा दें तो अगर कोई इनसे सीट का डिमांड करता है तो उसको किसी और तरह से नेगोशिएट किया जाएगा, उनको सीट नहीं दिया। लेकिन इन 5 सीटों में से भी 3 सीट मात्र बीजेपी के पास थी, 2 जो गठबंधन थे निषाद और आरएलडी के पास में थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास में थी। यहाँ पर एक बात और देखें तो जो आरएलडी है उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है इस बार खुद को आगे बढ़ाने के लिए। और आरएलडी की तरफ से ये डिमांड थी कि 3 सीटों पर एटलीस्ट उसको चुनाव लड़ना है, लेकिन अब बीजेपी 1 सीट दे रही है, तो क्या आरएलडी मानेगी इस बात? निश्चित रूप से मानेंगे, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में उनको भी पद दिया हुआ है और अजीत चौधरी को भारत रत्न मिल चुका है और बीजेपी निगोशिएट कर लेगी, बीजेपी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है विधान परिषद में उनको कुछ ऑफर दे दिया जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए ये अग्नि परीक्षा है और इस बात को जयंत चौधरी भी समझते हैं, निषाद पार्टी के लोग भी समझते हैं। अगर ये हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मेंटल प्रेशर नहीं, मनोवैज्ञानिक दबाव आप विरोधियों पे नहीं बनाओगे, आप खुद बैकफुट पे खेलोगे तो फिर दिक्कत है। बीजेपी को फ्रंट फुट पे खेलना है और ये विधानसभा चुनाव 10 है, अब बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझिए देश का 4-5-6 साल की राजनीति की दशा और दिशा को तय करने वाला ये चुनाव होगा बीजेपी के लिए। और इसमें देखिए और बीजेपी के लिए चुनौती भी है। ये देखिए अगर बीजेपी में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर मिलकर ये चुनाव लड़ती है, जिस तरह से खबरें आ रही है, जो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी 2 या 3 सीट ही देने के लिए राजी है, मतलब जो जिस तर्ज पे बीजेपी है उसी तर्ज पे समाजवादी पार्टी है। तो ये जो लड़ाई है सब एकदम बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई होगी, इसमें ना ही कहीं कांग्रेस है, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस का अपना अच्छा स्पेस होगा। अगर 10 विधानसभा सीटों में से उसको कांग्रेस को 3 सीटें भी मिलती हैं तो निश्चित अच्छा स्पेस होगा। और ये हो सकता है 3 सीट 2 सीट में ये निगोशिएट कर भी लें। इसमें कांग्रेस का इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की ज्यादा जद्दोजहद नहीं रही। कांग्रेस की ज्यादा जद्दोजहद के जो मेन है केंद्र की राजनीति और अखिलेश और राहुल गांधी। फिर भी लोकसभा चुनावों से कमबैक कांग्रेस पार्टी ने किया है, कहाँ 1 सीट कहाँ 6 सीट, बहुत बड़ा फर्क है। और ऐसे में उपचुनाव में 3 सीटें मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी की राजनीति में, क्योंकि 2027 में जो चुनाव होने हैं उसकी दिशा ये तय करेगी। जैसे कि पंकज जी ने बताया कि सभी पार्टीज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये चुनाव है, सभी को अपने आप को साबित करना है। लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रही। बिल्कुल यूपी से देखिए, यूपी से जो एक मैसेज गया था केंद्र की राजनीति में, जो मैसेज गया था, बीजेपी उस मैसेज से, उस ब्लॉकेज से बाहर निकलना चाहती है। इसलिए आप देखिए अयोध्या की सीट, अयोध्या से मिल्कीपुर का सीट जहां से अवधेश प्रसाद थे, तो वो सीट जो है वो सीट इस बार के उपचुनाव में सबसे हॉट सीट होने जा रहा है। बिल्कुल। और किसी भी सूरत में बीजेपी चाहेगी जो उस सीट को एक मैसेज है जो दे, जो अयोध्या बीजेपी अगर हारी, मिल्कीपुर सीट और कटेहरा सीट, ये दोनों सीटें हैं जो कि जिस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। और करहल तो अखिलेश यादव के पास में थी, अगर वहां उन्होंने जीत कर ली तो बात कुछ और करहल से वो मैसेज नहीं जाएगा जो अयोध्या की सीट से जाएगा। बिल्कुल, अयोध्या के बाद करहल, क्योंकि करहल सीट आप दोनों सीट नाक का सवाल है। और देखना होगा कि चुनावों में होता क्या है। बहरहाल सीटों को लेकर बंटवारे अभी नहीं हुए हैं, ये खबरें हैं जो निकल कर सामने आ रही है और हम उसको लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं। क्या समीकरण हो सकता है और क्या सोचकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वो पूरा एक विश्लेषण हमने आपके सामने रखा है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी की जो ये रणनीति है, जिस तरीके से वो चल रही है आगे और 9 विधानसभा सीटों पर उतरने की वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। इसको लेकर लगातार जो है योगी सरकार घोषणाएं भी कर रही है। अब देखिए जैसे रक्षाबंधन बस फ्री,
वैसे वो हर साल हाँ होता है, लेकिन हाँ, अब देखिए रोमियो जूलियट वाला हाँ। हम अब देखिए बहुत बड़ा ये है जो रोमियो जूलियट पे का महिलाओं को लेके योगी सरकार एक बार फिर से जो अयोध्या में सपा वाला जो वो हुआ था फिर से नाबालिग के साथ हुआ था, तो उस घटना के बाद योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू किया और महिला जो 50% आबादी है उस आबादी को बिल्कुल बैकफुट पर अपने पास में बैकफुट पर समाजवादी पार्टी इस कांड के बाद आ गई है, तो लेकिन बीजेपी कितना फायदा उठाएगी ये देखना होगा चुनावों में। कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं तो बीजेपी आप जरूर देखिए, आप करेगी। देखिए ना इस चुनाव का ये देखिए जो आपसे मुश्किल से 10 दिन पहले या एक हफ्ते पहले की बात है जब लखनऊ में बारिश के समय में एक दो लोग बाइक से जा रहे थे, किस तरह की छेड़छाड़ी की घटनाएं हुई थी, तो उसके बिल्कुल बाद योगी सरकार पे सवाल उठने लगे थे। बिल्कुल। देखिए एक हफ्ते के बाद में लेकिन योगी सरकार ने रोमियो बिल्कुल जूलियट वाला बिल्कुल कानून ले आया, तो मतलब इस तरह से कानून व्यवस्था को अपना बिल्कुल, पंच लेकिन लाइन योगी मिला के सरकार की तरफ से जो तुरंत कार्रवाई होती है, एक्शन लिया जाता है, पूरे थाने को आपने सस्पेंड कर दिया, उसके बाद लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि न्याय हुआ है, न्याय मिला है, कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की गई है, लोगों के सामने एक मैसेज जाता है। तो योगी सरकार अपने छवि को बरकरार रखना बिल्कुल चाहती है और चाहती है जो कम से कम ये जो चुनाव है उसमें उसको फायदा मिले, जैसे लोकसभा चुनाव में नहीं मिला कानून व्यवस्था के तौर पे, और महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे कि उन्होंने आप देखिए जो कल उन्होंने रोमियो जूलियट वाला फिर से बिल्कुल उसको लागू करने का किया, बिल्कुल तो ये लोकसभा चुनाव ये सॉरी ये विधानसभा उपचुनाव जो 10 सीटों पे ये सेमीफाइनल है। बिल्कुल, और ये बीजेपी के लिए एक अग्नि परीक्षा के तौर पर है। खैर बीजेपी एक अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, ये वक्त बताएगा कि आखिर इसमें किसको कितनी सीटें मिलती हैं। बहरहाल आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।